Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel, Science of Life with Dr. Mohammed Yusuf. We were discussing in previous lecture interpretation of ECG. Basic interpretation, especially heart rate की calculation, PR interval calculation we talked about. Today again we are going to interpret ECG. How we calculate the mean electrical axis of ventricle, जिसको हम cardiac axis कहते हैं. But before we can proceed, I have not written ayah from today, so one ayah from Holy Quran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. कल वाली आयत पिछले बार वमा हादिल हयात दुनिया इल्ला लहवुन व लइब व इन्न दारल आखिरत लहियल हयवान लौ कानू यअलमून. ये जो दुनिया की ज़िंदगी तो एक खेल तमाशा है और असली ज़िंदगी तो वही है जो आखिरत की ज़िंदगी है. काश ये सारे इंसान समझ जाते, ये बात हमें समझ आ जाए कि हमारी असली ज़िंदगी तो आखिरत वाली ज़िंदगी है. उसी के बनाने के लिए मौजूदा ज़िंदगी जो थोड़ी सी है, खेल तमाशा सी है, मुख्तसर सी है, लेकिन ये कीमती इस लिहाज से ज़्यादा है कि हमारी आखिरत वाली ज़िंदगी इसी पे डिपेंड करती है. इस ज़िंदगी में हम ठीक अमाल करके उस ज़िंदगी को बना सकते हैं. अल्लाह पाक हमें समझ अमल की तौफीक अता फरमाए. सो मीन इलेक्ट्रिकल एक्सिस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? These are the axis of different leads. Axis of bipolar and augmented limb leads. हमने लिम्ब लीड्स की बाइपोलर लिम्ब लीड्स में और यूनिपोलर लिम्ब लीड्स, ऑगमेंटेड लिम्ब लीड्स जिनको कहते हैं, उनका एक्सिस हमें पता है. दैट इज लीड 1 का एक्सिस इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव 0 डिग्री, ये हमें पता है. और लीड 2 को अगर हम देखना चाहें तो लीड 2 का एक्सिस ये है 60 डिग्री और ये फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. लीड 3 का भी एक्सिस इसी तरह, इसलिए एवीआर का एक्सिस ये है, करंट इधर फ्लो करती है इसलिए उल्टा रिजल्ट होता है ना. उसका अपना एक्सिस तो यूं है लेकिन करंट उल्टा फ्लो करता है नॉर्मली, हार्ट के अपोजिट. तो डिफरेंट एक्सिस ऑफ डिफरेंट लीड्स हमें पता है. अब जब there is as the impulse travels at the depolarization travels from the SA node into the atria, into the AV node, etc., into the ventricle. So magnitude of the current and the direction of the current at every instant is changing. The vector of the current flow changes as it is passing on into the heart. इनिशियली स्मॉल मैग्नीट्यूड ऐसे नोड से पैदा हुई है, थोड़ी सी करंट, थोड़ा सा एरिया है डिपोलराइज और स्मॉल मैग्नीट्यूड का एक करंट पैदा हुई है, पता नहीं क्या डायरेक्शन है, एक खास डायरेक्शन ये पैदा हुई, ऐसे नोड में पैदा हुई, साथ ही एट्रियम में जा रही है. So initially small magnitude, and when the depolarization ज़्यादा होती जाती है, then the gradually increases in magnitude to its maximum. और फिर उसके बाद जब depolarization वाला एरिया ज़्यादा हो जाता है, पोलराइज एरिया छोटा रह जाता है, तो फिर डिफरेंस कम फर्क पड़ जाता है. then the decreases again gradually to disappear. फिर वो जीरो आइसोइलेक्ट्रिक पे आ जाए, completely depolarized. completely polarized से जब शुरू हुई, जीरो से शुरू होके बढ़ते फिर जीरो पे पहुंच गई. लेकिन इस दौरान में ऐसे नहीं है कि ऐसे जा रही है करंट तो इसी तरह जाती है. नो, हम देखेंगे कि करंट की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो. मैग्नीट्यूड की बात जिक्र कर ली कि पहले बहुत छोटा वेक्टर है, फिर वेक्टर बड़ा होता जाता है, मैग्नीट्यूड भी चेंज होती है और डायरेक्शन भी चेंज होती है. तो पूरे कार्डियक साइकिल में ये सारे वेक्टर मिलाकर हम एक मीन कार्डियक एक्सिस निकालेंगे, उसको कहते हैं कार्डियक एक्सिस. और इन सारे को हम अगर रिकॉर्ड करेंगे तो इसको हम कहते हैं वेक्ट्रोकार्डियोग्राम. वेक्ट्रोकार्डियोग्राम है. द डायरेक्शन आल्सो चेंजेस, मैग्नीट्यूड भी चेंज होती है, डायरेक्शन ऑफ दिस वोल्टेज. पहले हमने डायग्राम देखी हुई है लेकिन आगे दोबारा आ भी रही है, यू कैन सी इट. सो डायरेक्शन आल्सो चेंजेस एट एवरी इंस्टेंट. इस वक्त यूं जा रहा है, अगले डायरेक्शन में भी थोड़ा सा चेंज हो गया हो, लंबा भी हो गया हो, ये छोटा भी हो गया हो. सो वेक्ट्रोकार्डियोग्राम रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल दीज वेक्टर्स. हर इंस्टेंट पे अगर उनमें से हम मैक्सिमम हम सारे रिकॉर्ड करें, अब इधर जा रहा है इतना मैग्नीट्यूड का, अब इधर जा रहा है इतने मैग्नीट्यूड का, डायग्राम आगे आ जाएगी. तो इफ वी जॉइन ऑल दीज वेक्टर्स, उनके टॉप पे कितना मैग्नीट्यूड है और किस डायरेक्शन में, इसको जॉइन करें, द इलिप्टिकल डायग्राम ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द पॉजिटिव एंड ऑफ द वेक्टर्स. वो जहां पे खत्म हो रहा है, एरो जहां बन रहा है वेक्टर का, उन सारे वेक्टर्स का जो एक कार्डियक साइकिल में बन रहे हैं उनको जॉइन करें तो एक इलिप्टिकल डायग्राम बनती है. आगे डायग्राम आ रही है यहाँ पे, तो इसको कहते हैं वेक्ट्रोकार्डियोग्राम.
ये वेक्टरोकार्डियोग्राम है। ये सारे वेक्टर करके हमने वो इलिप्टिकल एक शेप हमें मिल जाती है, लेकिन आसानी के लिए हमने इसको कहा हुआ है मीन कार्डियक एक्सिस हम कैलकुलेट करते हैं ईसीजी से, वो भी उसी के करीब ही होता है। वेक्टरोकार्डियोग्राम का जो मीन एक्सिस बनता है ना, उसी के करीब होता है। हम ईसीजी से आसान कैलकुलेशन वाला फार्मूला हमने, ये तो कॉन्सेप्ट है ना, कार्डियक एक्सिस का कॉन्सेप्ट दिया है कि ये है क्या, कि सारे पूरे कार्डियक साइकिल में कर रहा है और मीन इसका निकालें क्या आता है, तो वो वेक्टरोकार्डियोग्राम का वो इलिप्टिकल शेप आती है। We can depict the cardiac axis from this, उसी से वही कार्डियक एक्सिस, उसके मीन जो होगा उसकी शेप के मुताबिक वो मीन निकलेगा। और तो बट क्लिनिकली कार्डियक एक्सिस इज कैलकुलेटेड फ्रॉम ईसीजी। ये कार्डियक एक्सिस यहाँ से डिपिक्ट होता है, लेकिन क्लिनिकली हम ये काम नहीं करते सारे हर जगह की रिकॉर्डिंग करके इलेक्ट्रिकल वो शेप बनाएं। हम आसानी के लिए क्लिनिकली वी कैलकुलेट द कार्डियक एक्सिस फ्रॉम द ईसीजी रिकॉर्डिंग। वो रिकॉर्डिंग दैट इज इंटरेस्टिंग और वेरी इंपॉर्टेंट, आपके मजा भी आएगा, आपको समझ आएगी। ये वो कॉन्सेप्ट है कि अभी थोड़ा सा एरिया डीपोलराइज है, वेक्टर इतना सा है और मैग्नीट्यूड इतना है, और ज्यादा एरिया डीपोलराइज हो गया तो मैग्नीट्यूड भी बढ़ गया और उसकी डायरेक्शन भी शायद चेंज हो गई है, और आगे 3 नंबर पे डायरेक्शन भी चेंज हो गई, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गया। अब 4 पे आप देखें ना, इसका डायरेक्शन तो बिल्कुल, मैग्नीट्यूड तो बहुत ही छोटा हो गया और डायरेक्शन है अपोजिट। लास्ट पार्ट ऑफ द वेंट्रिकल व्हिच इज डीपोलराइज इज द बेस ऑफ द हार्ट, बेस ऑफ द वेंट्रिकल, इसलिए लास्ट पार्ट में अपोजिट जाती है। वो क्यू आर, वो एस वेव नीचे आती है, क्यू आर एस वेव जो बन रही होती है आखिर में अपोजिट जा रही होती है रिकॉर्डिंग। बहरहाल वो आगे फिर दोबारा आएगा। सो दिस इज, और इन सारे एरोस को हम इससे मिलाएं तो ये जो इलेक्ट्रिकल शेप बनी है, दिस इज वेक्टरोकार्डियोग्राम। और इसके मुताबिक हम इसका मीन देख रहे हैं ना कि मीन डायरेक्शन तकरीबन यही होगी, लेकिन हम ये वेक्टरोकार्डियोग्राम हमें मीन एक्सिस दिखा रहा है, इसको देख लें, लेकिन हम इसको ईसीजी रिपोलराइजेशन वाला वेक्टरोकार्डियोग्राम, ये तो डीपोलराइजेशन वाला है ना, रिपोलराइजेशन वाला भी इस किस्म का वेक्टरोकार्डियोग्राम बनता है। टी वेव छोटी सी होती है ना, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बड़ा होता है, ये बड़े बड़े वेक्टर बनते हैं और वो आगे कहीं जिक्र करेंगे इंशाल्लाह टी वेव छोटी क्यों होती है। So cardiac axis during ventricular depolarization axis from negative to positive, इसको cardiac axis बोलेंगे ना, negative to positive जो main direction है। And preponderant direction of the cardiac axis is base to the apex। ज्यादातर कार्डियक एक्सिस ये हार्ट है, बेस ऑफ द हार्ट ऐसे है, इट गोज टू द एपेक्स, एपेक्स की तरफ ऐसे। ये मेरी इस इंडेक्स फिंगर की डायरेक्शन में, इस फिंगर में इस बेस, प्रीपोंडेंट डायरेक्शन ऑफ द कार्डियक एक्सिस इज बेस टू द एपेक्स, बेस ऑफ द हार्ट ये है यूं एपेक्स की तरफ है। एपेक्स ऑफ द हार्ट यहाँ पे होता है ना, हम फील कर लेते हैं 4th 5th इंटरकार्डियल स्पेस में एपेक्स ऑफ द हार्ट, सरफेस एनाटॉमी कहीं पढ़ी होगी आपने। तो इसकी डायरेक्शन ये है, द प्रीपोंडेंट डायरेक्शन इज मीन इलेक्ट्रिकल एक्सिस। ये सारे जो वेक्टरोकार्डियोग्राम की है ना, इसका जो मीन डायरेक्शन है उसको हम इलेक्ट्रिकल एक्सिस कहते हैं। द प्रीपोंडेंट डायरेक्शन इज मीन इलेक्ट्रिकल एक्सिस ऑफ द हार्ट, और इसी को कार्डियक एक्सिस बोलते हैं। वेक्टरोकार्डियोग्राम में भी यहाँ से इसको हमने कैलकुलेट करना है ईसीजी से। वेक्टरोकार्डियोग्राम हमने नहीं बनाना, ईसीजी से कैलकुलेट करना है। ईसीजी पे कैलकुलेट करने का नॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्सिस है 59। अभी हम कहते हैं कैसे कैलकुलेट किया, 59 डिग्री कैसे है, 59 डिग्री कैसे होगी, वो 0 डिग्री, वो हमने डायग्राम पिछली दिखाई है ना, सॉरी मैं वापस दोबारा जाके उस डायग्राम को फिर आपको दिखा देता हूँ। दिस इज 90, दिस इज 90, तो इसके करीब होगी नहीं, 60 डिग्री है, यहाँ पे कहीं होगा 59 डिग्री, ऐसा होता है कार्डियक एक्सिस। डायरेक्शन ये है, ये तकरीबन ये 60 है, 59 भी इसके करीब होगा। सो दी जो हमने क्या हमने ये अब कैलकुलेट कहाँ से किया हमने ईसीजी पे, ये 59 डिग्री कहाँ से कैलकुलेट करते हैं। दिस इज इंटरेस्टिंग, आसान है, मुश्किल नहीं है, इंटरेस्टिंग है। कैलकुलेशन ऑफ कार्डियक एक्सिस फ्रॉम ईसीजी। ईसीजी से क्या करते हैं, बाइपोलर लिम्ब लीड्स 1 and 3, 1 इस डायरेक्शन में और 3 वाली डायरेक्शन हमने पीछे देखी हुई है, दैट इज दी, दोबारा आ रही है, देख लेते हैं। इन 2 लीड से हम इन 2 लीड के जो वेक्टर्स हैं, हम वेक्टर कैसे देखेंगे, इस लीड के लीड 1 में हम क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे। हमें एक्सिस ऑफ द लीड 1 तो पता ही है ना,
इसका हम देखेंगे एक्सेस तो उसका 0 डिग्री की तरफ है, हम उसकी वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे अबव द लाइन है या बिलो द लाइन है। अबव द लाइन होते हैं आमतौर पर लीड वन में आमतौर पर आर वेव इज अबव द लाइन, थोड़ी सी क्यू वेव नीचे भी आ सकती है, एस वेव भी नीचे आ सकती है, अगर नीचे है तो उसको माइनस कर लेंगे, वरना उसकी वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे। एंड वोल्टेज कैलकुलेट हम करने का तरीका पता है, छोटा खाना 0.1 मिलीवोल्ट बताता है और 10 खाने होंगे तो 1 मिलीवोल्ट हो जाएगी। तो वोल्टेज हम उसकी कैलकुलेट करेंगे, अगर नेगेटिव वेव क्यू आर एस कम्प्लेक्स में कोई उसको माइनस कर लेंगे, एक खाना अगर 10 खाने ऊपर आए हैं कि एक खाना नीचे आए तो उसको माइनस कर लेंगे, 9 खाने हम गिन लेंगे। सो 1 and 2 आर यूज्ड। इसको कैसे करते हैं, पोटेंशियल ऑफ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स इज कैलकुलेटेड इन लीड 1 एंड लीड 3। इनके पोटेंशियल मैग्नीट्यूड उसका वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे, वो वेक्टर वोल्टेज ही बता रहा है ना, मैग्नीट्यूड वोल्टेज ही बता रहा होता है ना। Any negative potential is subtracted from the main positive। दोनों में आमतौर पर पॉजिटिव ही है, तो पॉजिटिव है उसमें अगर कोई नेगेटिव नीचे वेव आई है उतने खाने आप उसको माइनस कर दें, आधा खाना है, 1.5 खाना है, 2 खाने हैं, माइनस कर दें। नेट पोटेंशियल जो आएगी दैट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव जैसे भी आए, इट इज प्लॉटेड ऑन द रेस्पेक्टिव लीड्स। उसका लीड्स बनाएं, 0 एक्सिस वाली भी और वो वाली लीड 3 भी बनाएं और इतने उनको प्लॉट करें ऑन दोस एंड रिजल्टेंट वेक्टर वहां से कैलकुलेट करें। वो 2 वेक्टर जब हम क्रॉस करेंगे, जब हमें उनके कंपोनेंट वेक्टर्स मिल रहे हैं, उनका रिजल्टेंट वेक्टर हम कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी द कार्डिक एक्सिस। अब देख लें ऐसे कैलकुलेट करते हैं। इंटरसेक्टिंग परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द एपिसिस ऑफ द लीड्स, ये तो हमें पता है, फिजिक्स में पढ़ा है, अभी हमने पिछले लेक्चर में या उससे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर्स इज द पॉजिटिव एंड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, वो कार्डिक एक्सिस कहते हैं। इसको मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं। एंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ लीड इज नेगेटिव एंड मीन क्यूआरएस वेक्टर इज ड्रॉन बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। इसको ये देखें यहाँ पे नहीं डायग्राम आ जाए, मैं उसको समझाऊंगा। द रिजल्टेंट वेक्टर इज द कार्डिक एक्सिस। रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ का, इन 2 लीड का हमने कंपोनेंट वेक्टर ईसीजी से कैलकुलेट करके इन लीड पर हमने निशान लगा दिए हैं, एरो लिख लिया है, नेगेटिव की तरफ है या पॉजिटिव की तरफ है, तो वो हमने एरो बना दिया। उनका रिजल्टेंट वेक्टर हम कैलकुलेट, वहां पे रिजल्टेंट वेक्टर कैसे देखेंगे, पिछली स्लाइड में क्या था, इनके एग्जैक्टली पॉइंट से परपेंडिकुलर, इनके राइट एंगल इनके परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे, वो जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे उसको सेंट्रल इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द 2 लीड्स पे मिला देंगे, वो हमें कार्डिक एक्सिस बना देगा। देखें, मैग्नीट्यूड इज द मीन वोल्टेज of the QRS complex, the angle is 59 degree, this is normal cardiac axis। अब इसको देखें, ये डायग्राम देखें, ये नहीं है हमारे पास, ये हमारे पास नहीं है, हमारे पास क्या है, ये भी नहीं है, हमारे पास ये 2 है, इसको भी छोड़ दे। हमारे पास तो ईसीजी तो पूरा है, लेकिन हम इससे कैलकुलेट करते हैं, इससे कैलकुलेट करें कितने खाने लीड 3 को कैलकुलेट करें, 1 2 3 4 5 जितने भी खाने हैं, अगर 1-2 खाने नीचे आए तो उसको माइनस करके ये वेक्टर बना लें, इसको मेजर कर लें कितने मिलीमीटर, कितनी वोल्टेज है, कितने मिलीमीटर का ये वेक्टर है। इसी तरह लीड 1 में भी कैलकुलेट करें 1 and 3, दिस इज 1 का जितना हमारा वेक्टर बना है प्लस माइनस करने के बाद, उसको ऊपर कितने हैं नीचे कितने हैं, ये सर यहाँ तो सिर्फ ऊपर ही बने हुए हैं, वो खाने गिन लो, उसकी वोल्टेज गिन लो, उतने वोल्टेज के मुताबिक हम उतने मिलीमीटर का यहाँ पे ये ड्रा कर दें, यहाँ पे उतने मिलीमीटर पे हमने निशान लगा दिया। ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की तरफ निशान लगाएंगे, हाँ अगर ये नेगेटिव की तरफ आ रहा है, नेगेटिव है तो फिर इधर निशान लगाएंगे, नेगेटिव की तरफ, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इसका पॉजिटिव की तरफ निशान लगा दिया। ये वेक्टर कंपोनेंट वेक्टर है इस वक्त जो हार्ट इस इंस्टेंट पे कार्डियक एक्सिस का मीन कार्डियक वेक्टर का ये कंपोनेंट वेक्टर ऑन लीड 1 है। तो लीड 3 पर भी इसी तरह कैलकुलेट किया, ऊपर वाले खान कैलकुलेट, इसको माइनस किया, ये वेक्टर मिला, उस वेक्टर को ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, लीड 3 के पॉजिटिव डायरेक्शन में उसको प्लॉट करें और ये वेक्टर बना दें। 2 कंपोनेंट वेक्टर्स हमें मिल गए एंड वी कैन कैलकुलेट, आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, वी कैन कैलकुलेट दी रिजल्टेंट वेक्टर फ्रॉम हियर। वो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे हम करते हैं, इनको इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऐसे मिले हुए हैं, वी ड्रा परपेंडिकुलर
हेयर, ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है, इस पॉइंट पर भी इस पॉइंट पर भी उनका इंटरसेक्शन जहां पे होती है, तो दिस विल बी दी, उस पॉइंट की तरफ हम एक एरो बना देंगे, दैट विल बी दी रिजल्टेंट वेक्टर, और रिजल्टेंट वेक्टर है, इसी को कार्डियक एक्सिस कहते हैं। एंड दिस इज नॉर्मली 59 डिग्री। वो लीड 2 का जो आता है वो 60 पे आता है ना, वो ऐसे कैलकुलेट करें, वो यहाँ कहीं आता है, इसलिए तो लीड 2 का 60 डिग्री पे आता है। दैट्स हाउ वी कैलकुलेट दी कार्डियक एक्सिस। कार्डियक एक्सिस हम कैलकुलेट करते हैं इस तरह। सो इसको हम आगे भी इलेबोरेट करेंगे। कहाँ से कैलकुलेट किया हमने? लीड 1 3 की वोल्टेज कैलकुलेट करके उसकी जो वोल्टेज आ गई उसको प्लॉट किया रेस्पेक्टिव, उस पे प्लस है तो प्लस की तरफ, नेगेटिव हो तो इधर प्लॉट, आगे नेगेटिव वाले आएंगे, नेगेटिव भी आते हैं, आप देखेंगे लीड 1 में नेगेटिव की तरफ प्लॉट करना पड़ जाए, एबनॉर्मैलिटीज होती है ना नेगेटिव की तरफ, ये नहीं ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स उल्टा आए, इसी लीड में उल्टा आएगा तो फिर नेगेटिव आएगा ना। So that's how we calculate the cardiac axis from ECG. लीड 1 और लीड 3 में ये QRS कॉम्प्लेक्स की वोल्टेज कैलकुलेट करके प्लॉट करते हैं रेस्पेक्टिव लीड पर, तो उससे हमें मिलता है नॉर्मल एक्सिस वेरिएशन। ये तो 59 डिग्री का ये आमतौर पर है, लेकिन नॉर्मल वेरिएशन भी है, किसी में जरूरी तो नहीं 59 ही नॉर्मल, 60 होता है खराब हो जाए, या नीचे आ जाए 50 हो जाए खराब हो जाए। नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन अगर चेंज हो, मिसाल के तौर पर मैं लेटा हुआ हूं, उस वक्त हार्ट की पोजीशन ऐसी है, जब खड़ा होता है तो हार्ट विल हैंग डाउन, तो पोजीशन ऑफ द हार्ट विल चेंज, तो कार्डियक एक्सिस भी चेंज हो सकता है ना, बिल्कुल फिक्स तो नहीं है, मेखों से ठोंका हुआ तो नहीं है, पत्थर तो नहीं है ना। तो जब इसको साइड करते हैं तो अगर हार्ट की पोजीशन चेंज होती है, कार्डियक एक्सिस की एंगुलेशन वो 59 डिग्री पे ना रहेगी, तो एनाटॉमिकल पोजीशन में स्टैंडिंग में या लाइंग में या सिटिंग में चेंज हो सकता है। नंबर 1 ये एनाटॉमिकल पोजीशन। डिफरेंस इन परकिंजी फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन, मेरे परकिंजी फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन और तरह की है, दूसरे बंदे की और गति, उससे भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है कि कार्डियक एक्सिस की ड्यूरेशन वोल्टेज कितनी किस वक्त पैदा हो रही है, ये परकिंजी फाइबर के डिस्ट्रीब्यूशन। डिफरेंट इन मस्कुलेचर, अगर हार्ट बड़ा है, वेंट्रिकल्स बड़े, जैसे एथलीट्स में हाइपरट्रॉफी ऑफ द हार्ट होता है, तो उनका कार्डियक एक्सिस डिफरेंट होगा ना, क्योंकि बड़े हार्ट में वो मैग्नीट्यूड भी फर्क होगा और डायरेक्शन भी में भी फर्क होगी। लेफ्ट वेंट्रिकल बड़ा है तो कुछ और हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल बड़ा है तो कुछ और हो जाएगा। सो द डिफरेंस इन द मस्कुलेचर दैट विल आल्सो अफेक्ट, एंड इट कैन स्विंग। नॉर्मल लोगों में इट कैन स्विंग इन नॉर्मल हार्ट +20 डिग्री, ये 0 डिग्री +20 डिग्री इधर कहीं आएगा, +20 डिग्री टू 100 डिग्री, यानी वर्टिकल से भी इधर, तो 20 से 100 के दरमियान होता है। 59 तो एवरेज है, ये 20 to 100 इसको हम नॉर्मल कार्डियक एक्सिस मानते हैं। ये नॉर्मल पोजीशन, ये नॉर्मल वेरिएशन है, ये खराब नहीं है। 100 तक हो तो मान लेते हैं 100 तक थी, और दूसरी तरफ अगर जाए तो 20 तक भी चले जाए, दिस इज नॉर्मल कार्डियक एक्सिस। अब आएंगे एबनॉर्मलिटी की तरफ। व्हाट आर दोज एबनॉर्मलिटीज? नॉर्मल एक्सिस वेरिएशन इन ईसीजी की बात कर रहे हैं। इफ हार्ट इज एंगुलेटेड टू द लेफ्ट, एक्सिस डेविएट्स टू द लेफ्ट। कैसे? मैं यूं लेटा हूं, हार्ट इज डेविएटेड टू राइट, तो नेचुरली एक्सिस भी चेंज होगा। अगर मैं लेफ्ट में होऊंगा तो एक्सिस विल आल्सो शिफ्ट टू द लेफ्ट। सो इफ द हार्ट इज एंगुलेटेड टू द लेफ्ट, एक्सिस डेविएट्स टू द लेफ्ट, सीधी सी बात है। एंड द एंड ऑफ द डीप एक्सपायरेशन, मिसाल के तौर पर सांस लिया ना, लंग फेफड़ों से निकल लिया, तो इसकी इस साइड पे इट इज डेविएटेड टू द लेफ्ट। एंड लाइंग डाउन एब्डोमिनल कंटेंट्स पुश, जब लेटे हैं तो एब्डोमिनल कंटेंट इसको पुश करेंगे लेफ्ट की तरफ, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ अगर लेटे हैं, एब्डोमिनल विसरा अगर पुश करते हैं डायफ्राम को और वो पुश करता है हार्ट को, इट मे बी डेविएटेड टू लेफ्ट। और लेटे हुए हम जब देखेंगे तो इट विल कार्डियक एक्सिस विल शिफ्ट टुवर्ड लेफ्ट। हम देखते हैं लेफ्ट को शिफ्ट करने का क्या मतलब है। तो ओबेसिटी, ज्यादा मोटा आदमी हो, डायफ्राम पुश बाय क्या कहते हैं एडिपोज टिश्यू इन दी अराउंड द इंटेस्टाइन, एडिपोसिटी, एडिपोज टिश्यू बहुत ज्यादा हो एब्डोमेन में, मोटा आदमी है, इट इज आल्सो पुशिंग द डायफ्राम, हार्ट को भी पुश किया हुआ, तो एक्सिस चेंज हो जाएगा। एक्सिस डेविएट टू द राइट, उल्टी बात। अगर इधर मैं मुड़ता हूं तो एंड ऑफ द डीप इंस्पायरेशन,
एंड ऑफ द डीप एक्सपायरेशन पे लेफ्ट को शिफ्ट होता है, एंड ऑफ द डीप इंस्पायरेशन के इट विल शिफ्ट टू दी राइट, एंड स्टैंडिंग अप, लेटने से खड़े होते हुए इट विल शिफ्ट टू दी राइट। एंड टाल लैंकी पीपल, जो पतले लंबे लोग होते हैं उनका भी लटका हुआ हार्ट होता है, तो उनका भी एक्सिस शिफ्ट टू दी राइट, ये राइट की तरफ शिफ्ट होता है। देखिए नॉर्मल इधर है, तो अगर पतला आदमी में भी राइट की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट कर जाए। अब आ जाए जरा से ये 2 स्लाइडें देख के हम खत्म करते हैं, समझाने के लिए यहाँ पे कि हाइपरट्रॉफी ऑफ द वेंट्रिकल, फर्ज करते हैं कि एक वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी हो गया, उसका मसल ज्यादा हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल की मिसाल हाइपरट्रॉफी ऑफ वन वेंट्रिकल, जिस साइड का वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी हो गया है कार्डियक एक्सिस उस साइड पे शिफ्ट होगा। क्यों? करंट विल कंटिन्यू टू फ्लो इन दैट डायरेक्शन, डिपोलराइज उधर होता रहेगा ना, फ्लो ऑफ द करंट विल बी इन दैट डायरेक्शन, जिस साइड पे अभी तक पोलराइज ही रहता है, ज्यादा बड़ा मास है। सो हाइपरट्रॉफी ऑफ द वन वेंट्रिकल एक्सिस शिफ्ट टू द हाइपरट्रॉफिड साइड। राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी है तो एक्सिस विल शिफ्ट टू राइट। अगर लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी है, काज उसका क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी है, लेफ्ट वेंट्रिकल मसल बड़ा है, इट टेक्स मोर टाइम फॉर डीपोलराइजेशन and current continues to flow in this resting or the polarized state, ये ज्यादा देर तक पोलराइज रहता है, तो करंट इधर फ्लो करती रहेगी लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ, तो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन होगी, एंड द मोर टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर द डीपोलराइजेशन ऑन द हाइपरट्रॉफी साइड, एंड इट रिमेन पॉजिटिव फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। मैं बोल चुका हूं इस बात को। एंड हाई वोल्टेज बिकॉज ऑफ द हाइपरट्रॉफी। एक और दूसरी बात ये भी होगी, हाइपरट्रॉफी ज्यादा है तो वोल्टेज मैग्नीट्यूड ऑफ द कार्डियक एक्सिस वो भी बड़ा हो जाएगा, एक्सिस भी डेविएट करेगा टू दी हाइपरट्रॉफी साइड, और वोल्टेज भी बड़ी हो जाएगी क्योंकि मसल जो बड़ा है, मसल बड़ा है तो उसमें वोल्टेज ज्यादा पैदा होगी। एंड नॉर्मल वेंट्रिकल कंप्लीटली डिपोलराइजेज बिफोर द हाइपरट्रॉफी वन। हाँ, ये क्यों? अगर लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी है, राइट वेंट्रिकल नॉर्मल है, अगर वो नॉर्मल है तो वो डिपोलराइज हो चुका, ये अभी भी डिपोलराइज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि करंट इसकी तरफ फ्लो कर रही होगी। राइट वेंट्रिकल तो डिपोलराइज होकर खत्म कर चुका है, करंट का फ्लो इधर फ्लो कर रहा है, तो दिस कार्डियक एक्सिस विल शिफ्ट टू दिस साइड, एंड स्ट्रॉन्ग वेक्टर फ्रॉम द नॉर्मल, यानी नॉर्मल राइट वेंट्रिकल टू लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी नॉर्मल से हाइपरट्रॉफी की तरफ एक्सिस विल शिफ्ट। लेफ्ट एक्सिस डेविएशन अब ये देखें जी, इसमें ईसीजी करेंगे तो ऐसी आएगी लेफ्ट एक्सिस डेविएशन इन लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है, इसमें देखिए वोल्टेज कॉम्प्लेक्सेस भी ज्यादा हैं। अब इसमें 1 और 3 को प्लॉट करेंगे हम उसी तरह। वी विल कैलकुलेट फ्रॉम हियर, वी विल कैलकुलेट फ्रॉम हियर। 2 को तो नहीं करते ना, 1 और 3 में कैलकुलेट करें। नाउ 1 में कैलकुलेट करें, 1 का कार्डियक एक्सिस ये है, उस पे कैलकुलेट करें तो हम कितने आ गए, उसको प्लस की तरफ है तो प्लस ही ज्यादा आएगा, माइनस करके उसको इसको प्लस की तरफ निशान लगाएंगे, ये वाला निशान, और ये वेक्टर होगा कार्डियक। लीड 1 में ये वेक्टर होगा, लीड 3 में ये अपोजिट है, तो इसका नेगेटिव ज्यादा है, प्लस 16 है तो इसका टोटल जो आएगा नेगेटिव आएगा। लीड 3 में कितना नेगेटिव आएगा? दिस माइनस दिस, ये हमारे पास नेगेटिव आ गया। कितने खाने हैं? उतने खाने गिनकर उतने मिलीमीटर का हम लीड 3 के नेगेटिव की तरफ प्लॉट करेंगे। ये नेगेटिव है ना, तो हम नेगेटिव की तरफ वहां निशान लगाएंगे, तो ये इसका ये हो गया, ये हो गया, दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर उसी तरह परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, जहां परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करेंगे, दैट विल बी दी कार्डियक एक्सिस। अब इसमें कार्डियक एक्सिस कितना है? -15 डिग्री। दिस इज लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, दिस इज लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, लेफ्ट की तरफ एक्सिस डेविएट कर रहे हैं। और राइट को भी देख लें, और सॉरी मैं वापस जाता हूँ, इसमें मैंने एक और चीज डाली हुई है। लेफ्ट, ये दिस इज नॉर्मल, ये नॉर्मल ईसीजी है, ये कॉम्प्लेक्स ऊपर की तरफ होता है नॉर्मली, लेकिन हाइपरट्रॉफी लेफ्ट वेंट्रिकल में ये डाउन की तरफ आ गया, डाउन की तरफ आ गया। यहां से जब कैलकुलेट करेंगे तो एक्सिस कार्डियक एक्सिस विल बी -15 डिग्री, +59 के बजाय इट विल बी -15, और राइट वेंट्रिकल अपोजिट हो जाएगा। राइट वेंट्रिकल ये ऐसा ईसीजी आएगा। लीड 1 में ये कॉम्प्लेक्स इतना बड़ा, क्योंकि वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफिड है और डाउनवर्ड है,
QRS कॉम्प्लेक्स डाउनवर्ड है और उसमें अपवर्ड है, आप इस पे ड्रा करें, इसको छोड़ दें, इसको हमने 1 और 3 को ही पकड़ना है, हमारा काम हो जाएगा। 1 पे प्लॉट करें, ये इतना बड़ा नेगेटिव साइड पे है तो नेगेटिव पे हम प्लॉट करेंगे, और उस पे प्लस साइड पे है उसको प्लस पे ड्रा करेंगे, इसका परपेंडिकुलर यहाँ पे मिलता है, दिस विल बी द कार्डियक एक्सिस। ये कितना है 170 डिग्री, दिस इज द राइट एक्सिस डेविएशन। सो ऐसे एक्सिस डेविएशन इन 2 कार्डियक लिम्ब लीड से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल ऊपर वाला ये है, ये दिस इज वो नॉर्मल ईसीजी है, दिस इज एबनॉर्मल ईसीजी। तो आपको जब समझ आएगी नॉर्मल ईसीजी, ये जब हम देखेंगे ये डाउनवर्ड ये अपवर्ड, आप सिंपली कह लेंगे दिस इज द राइट एक्सिस डेविएशन। लीड 1 के नेगेटिव है और लीड 3 में पॉजिटिव है, और ये राइट एक्सिस डेविएशन आप कह लेंगे। So that's how we calculate the abnormalities, और इसकी कुछ some more cardiac axis abnormalities, interesting abnormalities next time इंशाल्लाह हम बात करेंगे। नेक्स्ट में इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। आइडिया हो जाना चाहिए अब तक कि कार्डियक एक्सिस होता क्या है और इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं आसानी से। हम ECG पे आसानी से देखने से, मैंने अभी बताया ना, जिसको आप बार बार देखेंगे पता चल गया, लीड 1 में नीचे आया, लीड 3 में ऊपर आया, राइट एक्सिस डेविएशन, आप सिंपली ऐसे कह लेंगे। तो हम कुछ और एबनॉर्मलिटीज भी हम देखेंगे इंशाल्लाह ताला। होप यू आर फॉलोइंग मी। इफ यू हैव सम प्रॉब्लम एंड कमेंट्स में मुझसे पूछ लें, और फिर आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के हमारा सदका जारिया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, हमें भी फ़ायदा होगा इंशाल्लाह, आपको भी फ़ायदा होगा। चलो, थैंक यू वेरी मच।